सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। विश्वास है मुझे कि तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा वनवासी अपनी वानर सेना सहित सागर के उस पार पहुंच गया है। ये जानकर तुम्हारे मन में आशाएं पंख लगाकर उड़ रही होंगी, ये सोचकर कि शीघ्र ही तुम अपने वनवासी का मुख देखोगी। मैं वचन देता हूं कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। उसका शीश काट कर लेकर आऊंगा और वही होगा मेरी ओर से तुम्हें हमारे विवाह का उपहार। सज रहना सीता, हमारी अगली भेंट के लिए। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हंस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार्ग देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि
तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है, फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है? शूख और सारंग को प्रस्तुत किया जाए। तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शूक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो यह सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है ये ध्यान से सुनो। पूर्वजं रघुवरं
सीतापतिं सुन्दरम्